सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि आज आपके लिए लेके आ गया हूं एक सुपर डुपर अमेजिंग स्टोरी जिसको सुन के आपको पक्का मौज आ जाने वाली है। तो आज की हमारी स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो, है ना। आई नो आपको स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिना देर करे यार मैं जल्दी से आपके लिए स्टोरी शुरू करता हूँ। तो भैया कौन है रॉबिन्सन क्रूसो? तो हुआ क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी एक बार शिप से कहीं जा रहा था। उसका शिप टूट गया और वो कहाँ फंस गया, एक आइलैंड पे। अब आइलैंड पे वो अकेला रहता था। तो अकेले रहना जब वो बहुत साल रहा तो वहीं की कहानी है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, मैं बड़ा क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। और सरप्राइज हो गया क्यों? क्योंकि मैंने देखी फुटप्रिंट एक इंसान के सैंड पे। अब जहाँ वो रहता था वो ऐसी जगह थी जहाँ पूरे आइलैंड पे कोई नहीं था उसके अलावा। तो किसी इंसान के पैर के निशान, ये तो बड़ा सस्पिशियस था। वो बेचारा वहीं पे खड़ा रहा, अमेज्ड यानी कि शॉक में। आई लिसन्ड, और मैंने ध्यान से सुना, अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ना मैंने कुछ ऐसा सस्पिशियस आसपास देखा और ना सुना। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं थोड़ा ऊंचाई पे गया ताकि मैं सब कुछ देख पाऊँ। आई वेंट अप टू द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। मैंने जो बीच था वहाँ भी गया और दूसरी साइड भी गया, बट मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट देन वन। और मुझे उसके अलावा एक भी फुटप्रिंट नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। मैं सेम उसी जगह दोबारा गया ये देखने के लिए कि क्या वहाँ और भी कोई फुटप्रिंट है, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे केवल और केवल एग्जैक्टली एक ही फुटप्रिंट था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ कुड इट केम देयर। मतलब एक एक पार्ट क्लियर था। ये वो टो मतलब देखो कहाँ पे यहाँ पे बना नहीं रखा, बट आपके लिए हम मस्त सा बना देते हैं। ये देखो, मतलब वो ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। मुझे लग रहा है एक आध उंगली मैंने छोड़ दी है। हाँ, छोटी सी उंगली यहाँ पे छूट गई है, अब सही है ना। तो 4 उंगली होती हैं और अपना क्या, अंगूठा। तो वो कह रहा था एक एक चीज़ एकदम क्लियर थी, वो फुटप्रिंट ही था। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं और सोचता गया और उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। आखिर में मैं घर चला गया बट काफ़ी घबराया हुआ। जैसे ही मैंने पीछे देखा, 2-3 स्टेप मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। मैं इतना डरा हुआ था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मैं कई बार घबरा जा रहा था केवल झाड़ियों से, ये सोच के कि यहाँ कोई इंसान है। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया जिसे मैं अपना महल कहता था, मैं दौड़ के उसके अंदर भागा। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि मुझे कोई पीछे से पकड़ने वाला है। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज अप द लेडर और वेंट इन बाय द होल। मतलब वो बोला मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि मैं सीढ़ी से चढ़ के गया था या फिर मैं ऐसी गुफा के अंदर घुस गया जिसको मैं डोर कहता था। और मैं कवर के लिए भागने लगा, कहीं छुपने के लिए, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है और मैं जानवरों की तरह भाग रहा था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। वो पूरी रात नहीं सो पाया मैं। द मोर आई थॉट अबाउट दैट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकम। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। जो मैंने देखा था उसके बाद मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उसे क्या लगा, उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल चल रहे थे। जैसे ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो सी में घूम रहा हो और छोटी सी बोट लेके यहाँ तक आया हो। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। बट वो बोला कि अच्छा हुआ उस समय मैं उस बीच पे नहीं था, बट क्या पता उसने मेरी बोट देख ली हो। अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो वो पक्का इस बात को समझ चुका होगा कि इस आइलैंड पे कोई ना कोई रहता है, और वो पक्का वापस आ रहा होगा मुझे मारने और मुझे खाने। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। तो अगले कई दिन तक मैं बहुत ही डरा डरा रहा और प्रेयर करता रहा अपने प्रोटेक्शन के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बेगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब धीरे धीरे टाइम थोड़ा बढ़ता गया और मैं बाहर आराम से घूमने लगा। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। बट इतने दिन बाद भी जब मैं आगे बढ़ता था हमेशा एक डर मेरे साथ था कि कहीं मेरे पीछे कोई है तो नहीं। However, as I went about for 2 or 3 days, saw nothing, I became a little bolder. But जैसे टाइम 2-3 दिन बीत गए, मैं क्या हो गया, अब मैं बोल्डर हो गया, मैं चिल हो गया।
आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो मैंने सोचा कि अब मैं एक बार फिर जाके ज़रा उस फुटप्रिंट को देखूँ। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाके इसको मेजर करूँ अपने खुद के फुट मार्क से, मतलब हो सकता है ये मेरा ही हो। जैसे जैसे मैं क्लोजर पहुंचा, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुट प्रिंट। अब वो जैसे जैसे उसके पास पहुंचा तो उसके दिमाग में क्या बात आई कि यार ये मेरा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस बीच के इस साइड पे बहुत ही टाइम से नहीं आया हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट के साइड में अपना पैर रखा तो वो फुटप्रिंट मेरे पैर के साइज से काफ़ी बड़ा था। और ये देखते ही जो मेरा डर था वो वापस आ गया था। मैं चुपचाप घर भागा और ये मैं मान गया था कि इस आइलैंड पे और भी कोई है। तो कैसी थी ये थोड़ी सी डरावनी कहानी? अच्छी लगी कि नहीं? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आई नो थोड़ी सी अब्रप्ट एंडिंग है, यानी कि बीच में ख़त्म कर दी, बट यू नो आप गूगल पे कभी भी जाके, आपके पास इंटरनेट है, अच्छा यूज़ करो उसका और आगे जाके रॉबिन्सन क्रूसो की पूरी कहानी पढ़ो यार, है ना। और अगर मेरे से ही सुनना चाहते हो तो वेरी वेल कमेंट करो, पूरी पूरी कहानी आपके लिए, जो आप कहोगे वैसी वीडियो आपके लिए आएगी, ठीक है। ऑफकोर्स आफ्टर ऑल आपका अपना ही चैनल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।